गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में स्वागत। प्रश्नावली 4.2 एक्सरसाइज आज शुरुआत करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में जितने सारे एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया हुआ था उसको हम सॉल्व कर दिए हैं। आप लोगों को तो बेसिक कंसेप्ट अब बन ही गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, बिल्कुल आसान तरीका से सॉल्व करना है। आप लोग केवल शुरू से अंत तक लगातार वीडियो को देखें तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल वाकई में कंसेप्ट मिला है। देखिए कैसे। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला, x² - 3x - 10 = 0। तो हम बताए थे क्या है कि अचर पद को और पहले पद के गुणांक से गुणा करते हैं। x² का गुणांक अगर कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो क्या करेंगे कि आप 10 में 1 से गुणा करेंगे तो 10 हुआ, और 10 को खंड करेंगे तो 2 और 5 निकलेगा। 2 पंचे 10, 2 और 5। 2 और 5 के गुणनखंड 2 और 5 में से हमको ये क्या है, माइनस का 3x पुराना है। तो क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, x² माइनस का 5x, ठीक है, माइनस का 5x अब प्लस का 2x रख लेंगे। तो आ गया, कितना आ गया आपका, माइनस का 3x आ गया। खंड कहाँ से किए, अचर पद के पहले वाले गुणांक, पहले वाले पद के गुणांक से गुणा किए तो 10 हुआ, और 10 को खंड किए, 2 पंचे 10। इसी खंड में से बीच का हमको कितना पुराना था, -3x, जो कि इसको माइनस ले लिए, इसको प्लस ले लिए। प्लस में से -5x नहीं जाएगा तो इसमें से ही घटाएंगे तो इसी का चिन्ह हो जाएगा। तो माइनस का 3x आ गया। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल स्पष्ट है। इसको मिटा लेते हैं, समझाने के लिए केवल है था। तो कितना, माइनस का 3x आ गया, माइनस का 10 तो है ही, बराबर 0। अब ऐसा करने से क्या हुआ कि एक पेयर तो ये मिला और एक पेयर यहाँ मिला। अब देखिए दोनों में क्या क्या कॉमन आ सकता है। x यहाँ भी, x यहाँ भी, x कॉमन ले लेंगे तो क्या है, यहाँ से आया x, 2x है तो 1x आया। यहाँ पर x कॉमन ही है तो माइनस का 5 आया। फिर यहाँ पर देखिए क्या कॉमन आने वाला है, 2 1 2, 2 पंचे 10, 2 कॉमन आ सकता है। तो प्लस का कितना, 2 कॉमन ले लेंगे, और क्या यहाँ पर आ जाएगा, x आया, प्लस गुने माइनस माइनस, और 2 पंचे 10 बराबर 0। क्या बताए थे कि जो कोष्ठ वाला सेम आ जाए तो आपका गुणनखंड बिल्कुल सही है। तो ये क्या हो गया, कोष्ठ वाले को पहले लिख लेते हैं x - 5, और दोनों किनारे वाले को भी लिख लेते हैं x + 2 बराबर का 0। अब ये क्या हो गया, आपका गुणनखंड के रूप में हो गया। यानी क्या हो जाएगा, लिखेंगे चूंकि x - 5 बराबर 0, इसीलिए क्या होगा, x बराबर, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, एक आंसर ये निकला। फिर देखिए x + 2 बराबर भी 0 लिखेंगे, चूँकि कर लेते हैं यहाँ ये, इसीलिए x बराबर क्या हो गया, -2 निकला। तो इस प्रकार से एक मूल्य ये निकला और एक मूल्य ये निकला। तो हम लिख देंगे समीकरण के मूल कितना 5 तथा -2 है। यहां तक बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए एक बार, अब हम दूसरा को सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 2 को सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ, 2x² प्लस का x -6 बराबर 0।
यही क्वेश्चन दिया हुआ देख लीजिए एक बार, 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या करना है, पहले अचर पद को पहले वाले पद के गुणांक से गुना करते हैं तो कितना आ गया, 6 दूना 12 आ गया। 12 को खंड कर लेंगे, 12 को खंड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 से 2 छक्के 12, फिर 2 से लगाएंगे 2 तिया 6। ठीक है, अब इसी खंड में से बीच का प्लस x पुराना होगा तो देखिए 4 में से 3 या 4 गो x में से 3 गो x चल जाएगा तो हो जाएगा आपको कितना x, वैसी खंड में से आया ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट। इसको मिटा लेते हैं एक बार। ये आपका 4 है, ये 4 है, ठीक ना। अब देखिए दो पेयर फिर मिला, एक पेयर ये मिला और एक पेयर ये मिला, कॉमन ले लीजिए। कितना कॉमन आएगा, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 तो कॉमन आएगा। फिर यहाँ भी x है और यहाँ भी x है तो x भी कॉमन आ जाएगा तो कितना आ गया, एक x यहाँ से आ गया, अब प्लस का कितना 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर यहाँ से देखिए 3 1 3, 3 दूना 6, 3 कॉमन आएगा तो कितना होगा, माइनस का 3 कॉमन आया तो आएगा कितना आ गया आपको x, अब माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6 बराबर 0। ठीक है, गुणनखंड विधि से मूल निकालना तो अब बिल्कुल आसान है, बल्कि आपको इतना आसान लगेगा अगर ठीक ढंग से समझ लेते हैं तो बड़ा सवाल को जो इसका हल निकालना होता है तो गुणनखंड विधि बहुत ही काम में आता है। इसीलिए देखें इसको। अब क्या बोले हैं कि दोनों कोष्ठ वाला अगर सेम मिल रहा है तो आपका गुणनखंड बिल्कुल सही है। तो x प्लस 2 और 1 मिनट, x प्लस 2 लिख लिया और किनारे वाले को लिखना ना है 2x माइनस का 3 बराबर 0। अब क्या हो गया, ये गुणनखंड के रूप में हो गया ना, तो क्या लिखेंगे, चूंकि x प्लस 2 बराबर 0 इसीलिए x बराबर हो गया माइनस का 2। ठीक है ना, और इधर से भी कर लेंगे, इधर से भी 2x माइनस 3 बराबर का 0। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट है। अब क्या करेंगे, 2x बराबर उधर कर लेते हैं, 3 को उधर कर लेते हैं तो प्लस में आ जाएगा, इसीलिए x बराबर कितना हो गया, 3/2 हो गया। तो एक मान आपका ये निकला और एक मान ये निकला। लिख देंगे यहाँ पे समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल क्या होगा, समीकरण के मूल -2 तथा 3/2 है। ठीक है, ये भी हो गया स्पष्ट। 2 भी सवाल सॉल्व हो गया। अब हम तीसरा कर लेते हैं, यहां से कर लेते हैं तीसरा में दिया √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0 ऐसे घेर लेते हैं, इसी बॉक्स में कर लेंगे। देखिए एक बार, देखिए क्या है कि यहाँ पर सब में एक जो कंसेप्ट है वही कंसेप्ट है हर में। यहाँ भी देखिए अचर पद 5√2 और पहले पद का गुणांक √2, तो √2 में √2 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 और 2 में 5 से गुना करेंगे तो 10। 10 को खंड करेंगे, 2 पंचे 10, 2 और 5 आएगा, बीच का पुर ही रहा है, बिल्कुल आसान तरीका से पुर रहा है। √2x² अब प्लस कितना 2x जो 5x आ गया 7x, अब प्लस कितना 5√2 बराबर का 0। यहाँ तक स्पष्ट है, ये 0 है। अब क्या हो जाएगा, देखिए 2 पेयर मिल गया, यहाँ भी एक पेयर मिला और एक यहाँ भी पेयर मिला। अब कॉमन लेना है क्या, यहाँ पर क्या 2 मतलब क्या है, यहाँ पर 2 का मतलब हो गया √2 गुने x, तो √2 यहाँ भी है तो एक √2 कॉमन ले लेंगे,
x यहाँ भी है, x यहाँ भी, तो x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से कितना आया, x ही आया। अब प्लस यहाँ से आपको √2 गुने √2 तो 1 √2 आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 √2 और x तो कॉमन ही ले लिया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस 5 कॉमन आएगा। देखिए यहाँ 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो 5 कॉमन ले लेंगे। 5 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, x प्लस यहाँ से आ गया √2 बराबर का 0, बराबर का कितना आ गया, 0। ठीक है ना, ये 0 लिखा हुआ है, बराबर 0। अब देखिए दोनों यहाँ पर x प्लस √2 और x प्लस √2 दोनों सेम से मिल रहा है कोष्ठ का। इसका मतलब है कि आपका गुणनखंड बिल्कुल सही है। तो क्या लिखेंगे, कोष्ठ वाला को लिख देते हैं, मिलने वाला सेम को x प्लस √2 और एक किनारे वाले को लिख लेते हैं √2x प्लस 5, √2x प्लस 5 बराबर का 0। अब क्या हो गया आपको, ये आपको गुणनखंड के रूप में आ गया ना। तो क्या करेंगे, चूंकि x प्लस √2 बराबर 0, इसीलिए x बराबर आ गया कितना, -√2। ठीक है ना, पुनः यहाँ पर कर लेते हैं पुनः, फिर कितना से इसको कर लिया, अब इससे करेंगे ना पुनः, चूंकि √2x प्लस 5 बराबर का 0। चलिए ऐसे मोड़ लेते हैं थोड़ा, तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे √2x बराबर का ई प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है ना, -5, इसीलिए x बराबर कितना आ गया है, -5/√2। तो इस प्रकार से एक आंसर आपका समीकरण के, इस द्विघात समीकरण के मूल हो गया एक ठो ये -√2 और एक हो गया आपका -5/√2 लिख सकते हैं। अतः द्विघात समीकरण के मूल -√2 तथा -5/√2 हैं। ये भी हो गया, 3 भी सॉल्व हो गया। अब हम 4 को सॉल्व करेंगे। 4 को सॉल्व करते हैं, देखिए बिल्कुल स्पेस बना लेते हैं, 4 को सॉल्व करते हैं। 4 में दिया 2x² - x प्लस 1/8 बराबर का 0। देखिए क्या करेंगे, नीचे में समझने के लिए और कैलकुलेशन को अच्छा करने के लिए लिख लीजिए /1/1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा आपको, देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम हो जाएगा 8, तो 1 × 8 16x² हो जाएगा यहाँ, माइनस का कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, अब प्लस का हो जाएगा 1। कैसे, 1 × 8, 8 से 8 दूना 16x² हो गया, 1 × 8 8 में x से गुना करेंगे तो 8x होगा, 8 का 8, 1 मरतबे कटा और 1 से गुना करेंगे इतना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल स्पष्ट। ये तो जानना ही चाहिए, आप लोग 10 क्लास के स्टूडेंट हैं। ठीक है ना, तो अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। ऐसे ऐसे करेंगे, 8 में 0 से गुना करेंगे तो 0, और ऐसे नहीं कुछ है मतलब 1 है तो ये आ जाएगा। तो यानी क्या आ जाएगा, 16x² माइनस का 8x प्लस 1 बराबर 0 हो गया। अब क्या करेंगे, अब क्या करना है आपको कि 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0, 8x को लाना है। अब देखिए 1 में 4 से गुना करेंगे अचर पद को, अचर पद कितना, अचर पद 1 और प्रथम पद के गुणांक 16, तो 16 में 1 से गुना करेंगे क्या होगा 16, 16 को खंड करेंगे 4 चौका 16 -4x उसी में से ले लिए ना, तो हम लिख सकते क्या 16x² माइनस का 4x और माइनस का 4x, बीच का पुर गया 8x, अब प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। ऐसा करने से हमको पेयर मिला, एक पेयर ये मिला, एक पेयर ये मिला। देखिए एक बार
अब क्या करेंगे, कितना कॉमन आएगा, 4 चौका 16, 4 4 तो कॉमन आएगा, 4 कॉमन आएगा तो कितना आ जाएगा, 4x कॉमन आ जाएगा। कितना कॉमन आ जाएगा, x यहाँ भी x यहाँ भी, तो 4x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा 4x, अब माइनस का 1। अब देखिए इसमें देखिए 4 और 1, इसमें क्या कर लेंगे, माइनस का 1 कॉमन लेंगे, कोई कॉमन नहीं मिले तो 1 कॉमन ले लेंगे। तो 1 कॉमन लिए तो आया कितना आपको 4x। अब माइनस गुने प्लस माइनस होगा -1 बराबर का 0। यहाँ तक बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। अब हम इसको यहाँ से कर लेते हैं, पूरा घेर लेते हैं। ये ऊपर का था 2 का, ये समझिए 4 का है, कुछ इंडिकेट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, 2 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों कोष्ठ वाला मिल रहा है ना, दोनों कोष्ठ वाला, तो कोष्ठ वाला जो मिल रहा है उसको लिख लीजिए 4x - 1, और दोनों किनारे वाला को भी लिख लेना 4x - 1, 4x - 1, ठीक है, बराबर का 0। अब क्या हो गया, ये आपका गुणनखंड के रूप में हो गया। तो ये क्या हो गया, 4x - 1 बराबर 0 होगा, और 4x - 1 बराबर भी 0 ही होगा। तो लिखेंगे चूँकि 4x - 1 बराबर 0, इसीलिए x नहीं, एक बार और स्टेप बढ़ेगा, 4x बराबर के इधर में माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 1/4। ये गुना करता भाग देगा। सेम काम यही इधर भी करना है, चूँकि 4x - 1 बराबर 0, ठीक है, तो फिर एक स्टेप और बढ़ेगा, 4x बराबर 1, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 1/4। इस प्रकार से आपका एक मूल निकला ये 1/4 और एक मूल निकला 1/4 ये। आप लिख सकते हैं अतः समीकरण के मूल, अतः समीकरण के मूल, कौन समीकरण के, तो ये इस समीकरण के मूल 1/4 तथा 1/4 हैं। इस प्रकार से 1 को भी सॉल्व किया गया, 2 को भी सॉल्व किया गया, 3 को भी सॉल्व किया गया, 4 को भी सॉल्व किया गया। अब हमको 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को मिटाते हैं, 1 से 4 तक के क्वेश्चन को मिटाते हैं, ठीक है, और इसी क्वेश्चन को 5 नंबर के क्वेश्चन को ऊपर में लिखते हैं। क्या दिया हुआ है, 100 नहीं 100 है, 100x² माइनस का 20x और प्लस का 1 बराबर 0, इसी को सॉल्व करना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 5 को भी तो ऐसे मिटा लेते हैं, लिख लिया गया है। अब इसी स्पेस में इसको भी सॉल्व कर देना है। देखिए कैसे आसान है। 10 में क्या करेंगे, इसको बताया गया है आपको कि अचर पद को पहले वाले पद के गुणांक से गुना करते, तो 1 में 100 से गुना करेंगे 100, और 100 को खंड करेंगे 10 दाही 100, 10 10, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे 100x² माइनस का 10x ले लीजिए और माइनस का 10x ले लेंगे, तो 20x उड़ गया बीच का। अब +1 है, +1 बराबर का 0। अब ऐसा करने से क्या हो गया, पेड़ मिला, तो क्या हो जाएगा 10x कॉमन ले लेंगे, 10x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपको कितना 10x, और यहाँ से तो कॉमन लिए है तो माइनस का 1 आ गया। सेम काम यहाँ भी है, 10 है नहीं है, 10x और x ये माइनस है तो माइनस लेंगे, 10 और 1 कोई कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 10x, ठीक है, और प्लस गुने माइनस, माइनस का
प्लस गुने माइनस माइनस और 1 तो आ जाएगा यहाँ, नहीं बराबर का 0। यहाँ तक का स्पष्ट। अब देखिए क्या है कि ये भी आपको 10x - 1 और 10x - 1 मिल रहा है कोष्ट का, तो समझिए कि मेरा गुणनखंड बिल्कुल सही है। तो 10x - 1 कोष्ट वाला को लिख लिए और दोनों किनारे वाला को लिख लिए। 10x - 1 बराबर का कितना हो गया 0। अब क्या हो गया, ये गुणनखंड के रूप में आ गया, तो क्या लिखेंगे, चूंकि 10x - 1 बराबर 0, ठीक है। और फिर क्या होगा, 10x बराबर के उधर कर लेंगे 1 को, तो 1 आ गया, इसीलिए x बराबर आ गया कितना 1/10। एक आंसर तो यहाँ निकल गया। फिर सेम काम, इतना बराबर भी 0 होगा ना, लिखेंगे चूंकि 10x - 1 बराबर 0। सेम काम यहाँ भी करना है, 10x बराबर क्या होगा 1, इसीलिए x बराबर क्या निकल गया 1/10। तो इस द्विघात समीकरण के मूल जो 2 हुआ 1/10 और ये भी 1/10। इस प्रकार से 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।